हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन बीहू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है, 5:35 हो रहा है और मैं जा रही हूँ नहाने। घर की साफ़ सफाई हो गई है और मैं नहा इसलिए जल्दी रही हूँ आज क्योंकि टुकू को वॉमिटिंग हो गई थी। पूरी बेडशीट, अपने कपड़े, सारे पिलो कवर सब गंदे कर दिए थे उसने। इस चक्कर में अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा पानी भी तैयार हो गया। तो मिलता नहाने के बाद किचन में बन रही है मेरी चाय। मैली यहाँ पे नहाने के बाद भाई ठंड लग रही है तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। डुबू सो गई है मम्मी के पास, कमरे में ही मेरे, अपने बेडरूम में। भाई तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं कमरे के अंदर। तो यहाँ बन गई है मेरी चाय और मैंने ली कॉफ़ी मांगी चाय क्योंकि मुझे चाय चाहिए बहुत सारी चाय पीना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे, मेरी एक ऐसी हैबिट है कि मैं चाय ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ। तो चलते हैं कमरे के अंदर। है बेसन? क्यों? रुको, सो रही है। तो मैं आ गई बिस्तर में वापस आने के बाद मैंने बना ली चाय। जैसे कि आपको पता है, चाय बनाने के बाद मैं जा रही हूँ अपना ये फेवरेट बिस्किट खाने, मॉम्स मैजिक। ये मेरा वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता। और मुझे गुड डे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते और मैं ये खाना पसंद करती हूँ। और चाय के साथ मज़ा ही आ जाता है यार ब्रेकफास्ट में। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद अपना। यहाँ चल रही है हमारी आग, ठंड हो रही है यार बहुत ज़्यादा। अब बनेगा आज शाम को साग। यहाँ डुक मैडम पी रही है मेरे साथ बैठ के चाय कि किसी भी ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कितनी क्यूट लग रही है सर पे ठाटा बांध के। हम सेक रहे हैं आग बैठ के, मैं और डुगू, है ना डुगू? और आप क्या कर रहे हो? मैं चाय पी ली हूँ। बच्चों को मुझे पता है चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब ठंड होती है तो थोड़ी बहुत दे देनी चाहिए क्योंकि इसकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। और अदरक वाली चाय है तो इसको फ़ायदा ही करेगी। दवाई तो ये मैडम जल्दी पीना पसंद नहीं करती, तो इसीलिए। भाई साहब ठंड इतनी हो रही है ना कि क्या बोलते, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। और क्या बोलते हैं, अभी मैंने मतलब खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद अब गिनी अपना खाना लेके आई है और इधर लड्डू गेम खेल रहा है, बैट बॉल। और डुगू मैडम आ गई है माधव की चीज़ लेके। कोई बात नहीं, माधव ने खा लिया, अब डुगू खाएगी। खोल के दे दूँ? अभी दे रहे। और मैडम के सर पे स्कार्फ लगाया था, इन्होंने वो भी खोल दिया। घाटा बांधना था मैडम को, इसको दोबारा बांधना पड़ेगा। बांधती हूँ पहले मैं इसको, नहीं तो ठंड लग जाएगी फिर से यार। यहाँ रखा है साग बनने और इसमें सरसों के पत्ते और क्या बोलते हैं मेथी, पालक काट के फिर उसे कुकर में हमने बॉईल होने रखा है। और ये ऐसे नमक डाल के ताकि ये, और अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पड़ेगी और इस पर काफ़ी देर तक पकेगा, फिर उसके बाद ये घुटा जाएगा। तो आज बनेगा घुटुआ साग। और हम लोग आ गए हैं छत पे चूल्हे पे साग बनाने के लिए, मैं और भाभी अभी नीचे गई हैं, थोड़ा सा सामान रह गया तो लाने। अब बाकी डुगू मैडम भी सो गए हैं। आज सोई है, कल तो वो सोई भी नहीं थी बेचारी, पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि आज थोड़ी ठंड भी है। मतलब हम आग तो सेक रहे थे नीचे, लेकिन ऊपर आके पता चल रहा है कि हाँ नहीं ठीक लग रहा है क्योंकि हल्की हल्की धूप भी निकल गई थी। और धूप निकलने के बाद थोड़ी मतलब आज राहत है। हल्की हल्की निकली थी, वो भी लास्ट में जाके, जैसे इवनिंग होने वाली होती है 4 बजे करीब। और
तो उस धूप का कोई फ़ायदा होता नहीं। और भाभी आ रही है, भाभी मसाला पीस रही हैं स्टोन ग्राइंडर पे, सील बटने पे, यानी कि वही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो कि हमारे साग के इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें पड़ेंगे। तो खाना वाना हो गया है हमारा यहाँ पे, और मैं आ गई बिस्तर में अपने। ठंड लग रही है यार। और यहाँ कर रहे हैं डुग्गू और अंशिका मस्ती खेल रहे हैं, दिखाते हो। यहाँ पे डुग्गू मैडम पी रही है दूध और मैं भी लेटी हुई हूँ। और डुग्गू की मस्ती वस्ती ख़त्म हो गई है। डुग्गू तुरंत ही भाभी के रूम में चली गई थी, भैया के पास। और मैं यहाँ लेटी हुई थी क्योंकि मैं थकी हुई ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं कितनी नींद आ रही है, सर में दर्द सा हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ सोने। और एक बैड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या, वो हमारे लिए, हम सबके लिए है। मतलब कि हम जो लव बर्ड्स लेके आए थे उसमें से एक वाइट कलर की जो लव बर्ड्स थी वो, उसकी डेथ हो गई कल। मतलब ऐसे हो रही थी वो ना, जब मैंने पिंजरा खोला तो वो एक कोने में पड़ी हुई थी, मतलब ऐसे बेसुध होके, बेहोश होके। जैसे मैंने उसको हाथ में लिया, उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। और फिर मैंने जब उसको हाथ में लिया, उसको कॉटन में लपेटा क्योंकि उसको ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने देखा ठंड लग रही थी। और एक उसको लूज मोशन हो गए थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और हमें पता नहीं चला कि उसको हुआ क्या है। और जब मुझे लगा कि उसे ठंड लग रही है तो हमने उसको कोशिश की कि गर्म उसमें रखने की, ब्लैंकेट वगैरह में, और क्या बोलते हैं कॉटन में लपेटा उसको थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर आग के पास लेके गए। 2-3 बार उसने पंख अपने फड़फड़ाए क्योंकि उसको लगा कि गरमाई से उसको अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से उसको क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई बेचारी। और हमें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, सच्ची बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है कि हम कोई पेट लेके आए और ऐसे वो चला गया हमें छोड़ के, सीरियसली। लेकिन जब मैं उसे आवाज़ लगा रही थी ना, उसको इतनी पहचान हो गई थी। मतलब मेरे साथ वो खेल रही थी मुझसे, वो मतलब बोल रही थी जैसे कि मुझे बताना चाह रही है कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही। जैसे मैं उसको आवाज़ लगा रही थी ना, वो अपनी चोंच ऐसे ऐसे करके मुंह खोल खोल के दिखा रही थी और अपनी आंखें भी खोल रही थी। मुझे फील हो रहा था कि हाँ वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है यार। और बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है यार उसके जाने का। और जब से वो गई है ना, तब से मैं मतलब ऐसे पिंजरे को जैसे मैं स्टॉल से कवर करके रखती हूँ, ठंड की वजह से उसकी डेथ हुई है। लेकिन रात में भी मैं जब 4 बजे मेरी आँख खुली ना, तो मैंने पिंजरा खोल के देखा है कि सारे लव बर्ड ठीक तो है ना मेरे। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है इन लोगों की, बहुत ज़्यादा। और दिन में भी 4 से 5 बार मैं देख चुकी हूँ इन लोगों को। सच्ची यार, पेट हम ले तो आते हैं घर पे, लेकिन वो फैमिली मेम्बर की तरह ऐसे हो जाता है। अगर कोई एक ऐसे चला जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अंदर से, सीरियसली। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरा यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जब से वो गई है ना, तब से मेरे मतलब मूड ऑफ ऑफ सा हो गया मेरा। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।